there's been widespread condemnation of the violence in northeastern Indian state of Manipur. This is what's been happening in India's northeastern state of Manipur. Between indigenous communities have resulted in violence and destruction across the state. Mobs from different communities have attacked temples, churches, and villagers. The military has been deployed and curfews have been enforced to maintain order. Manipur is burning. It's a part of the country bordering Myanmar. A viral video सेवन सिस्टर के नाम से जाने जाने वाले पूर्वोत्तर राज्यों में मणिपुर भी शामिल है। मणिपुर के हालात की खबरें ये बयां करती हैं, ये मामला काफी क्रिटिकल है। 3 मई 2023 को शुरू हुआ यह विवाद अब काफी तेजी से रफ्तार पकड़ लिया है। मणिपुर में विवाद क्यों शुरू हुआ, मणिपुर की मिनी हिस्ट्री के बारे में सबसे पहले जानना काफी जरूरी हो जाता है। मणिपुर में मुख्यतः मैतेई समुदाय, नागा व कुकी जनजातियों के लोग निवास करते हैं। मैतेई जनजाति हिंदू धर्मावलंबी है, जबकि नागा व कुकी जनजाति के लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। परसेंटेज की बात करें तो मैतेई समुदाय का परसेंटेज 53% है और नागा व कुकी जनजातियों का परसेंटेज 40% है, जिसमें 25% कुकी जनजात व 15% नागा जनजात के लोग हैं। मणिपुर विधानसभा में कुल 60 विधायक हैं। इनमें से केवल 40 विधायक मैतेई समुदाय के हैं व बाकी विधायक आदिवासी समूह से आते हैं। विवाद इतनी तेजी के साथ रफ्तार क्यों पकड़ लेती है, इसके बारे में बात करते हैं। मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति ST में शामिल करने पर विचार करने के आदेश दे देते हैं। यह मामला आरक्षण से जुड़ा हुआ है, इसीलिए नागा व कुकी जो कि पहले से ही अनुसूचित जनजाति में शामिल हैं, ये लोग नाराज हो गए। 3 मई 2023 को आदिवासी एकजुटता मार्च चल रहा था। इसमें शामिल लोग पहाड़ी जिलों में मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति की मांग का विरोध कर रहे थे। वहीं से दोनों समुदायों में काफी तेजी के साथ झड़प होना शुरू हो गया। नागा व कुकी जनजाति के लोग वन व पर्वतीय इलाकों में रहते हैं। इन जनजातियों को इम्फाल घाटी क्षेत्र में भी रहने का व बसने का अधिकार मिला हुआ है, जबकि मैतेई समुदाय के लोगों को वन व पर्वतीय क्षेत्रों में रहने व बसने का अधिकार नहीं मिला हुआ है। यदि इन सभी कारणों को एक साथ मिक्सअप कर दें तो मणिपुर का मुख्य कारण आरक्षण बन जाता है। साफ शब्दों में यह हम कह सकते हैं कि आरक्षण ही मुख्य कारण मणिपुर का बनता है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह व असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी कह चुके हैं, मणिपुर के जिम्मेदार मणिपुर का हाई कोर्ट है, जिसको इस तरह का फैसला एकाएक नहीं देना चाहिए था। प्रभावित इलाकों में सबसे ज्यादा प्रभावित लोग जंगनूपाल, चुराचांदपुर, कांगचुप व खुरखुल, बिष्णुपुर, इम्फाल, वेस्ट इम्फाल व ईस्ट इम्फाल शामिल है। मणिपुर में मौजूद मणिपुर के पुलिस, असम राइफल, CRPF के जवान व अन्य बल तैनात किए गए हैं और झड़प की ये तस्वीरें साफ जाहिर करती हैं वहाँ का प्रशासन पाने में नाकाम रहा। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार पिछले कुछ दिनों में मणिपुर पुलिस की इंडियन रिजर्व बटालियन संख्या 3, 6, 7 व 8 से लगभग 1000 से ज्यादा स्वचालित हट लूट लिए गए हैं। कास्ट की वजह से आज पूरा मणिपुर में आपातकाल की स्थिति बनी हुई है। मैतेई समुदाय की आबादी 62% से घटकर 53% रह गई है। ये लोग दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं और इनकी सांस्कृतिक पहचान खत्म हो रही है। गत वर्ष मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह की सरकार व चूरा चांदपुर के वन क्षेत्र में बसे नागा व कुकी जनजाति के लोगों को घुसपैठिया बताया था और उनको निकालने के आदेश भी दे दिए गए। उनका कहना है कि पहले यहाँ के गाँव में मंदिर थे जहाँ सभी पर्व मनाए जाते थे। अब जातिगत बाधाओं के आ जाने से कुकी व नागा जनजाति के लोग यह नहीं चाहते कि उनके क्षेत्र में मैतेई समुदायों को भी मानने वाले लोग निवास करें। से अभी तक कुल 142 मौत, 5945 हिंसा के मामले दर्ज, 6745 लोग हिरासत में और 60,000 लोग अपने अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह विस्थापित हो गए हैं। महिलाओं ने आरोप लगाया है कि पुलिस घटना स्थल पर मौजूद थी, लेकिन यह बर्बरता जब उनके साथ हो रही थी तो पुलिस ने कोई भी मदद नहीं की। यह घटना 4 मई की है जो अब सामने आ रही है, क्योंकि मणिपुर में इंटरनेट सेवाएं काफी दिन से बंद चल रही थी। 2 महिलाएं जो कांगपोक्सी जिले के बीफिनोम गांव के निवासियों को उनके मैतेई पड़ोसियों ने पहले से ही चेतावनी दी थी, क्योंकि ग्रामीणों ने गांव से भागने का प्रयास किया, लेकिन वे 2 महिलाओं के परिवार भागने में असमर्थ हो जाते हैं और भीड़ की क्रूरता का शिकार बन जाती हैं। एक सुनसान इलाके में
ऐसा दुर्व्यवहार किया जो पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में यह न्यूज काफी तेजी से फैल रहा है। भारत की पहचान पर धब्बा लगाने वाले या लगवाने वाले लोग कौन हैं, इसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी खबरें विदेशी मीडिया में जब फैलती हैं तो पूरे देश को शर्मसार होना पड़ता है। जम्मू और कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाकों में धारा 370 इतनी आसानी व बिना लागू हो गया तो क्या कारण है मणिपुर की पूरी जनता, जबकि केंद्र व राज्य दोनों जगह पर बीजेपी का शासन है। भारत जैसे इतने विशाल देश में स्त्रियों को देवी का रूप दिया जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी दिया जाता है, लेकिन ऐसी वीडियो इन लोगों तक जब पहुंचती है तो अपने ही देश में रहने वाली महिलाएं कैदी के समान महसूस करने लगती हैं। देर तो काफी हो चुकी है, लेकिन अब देर ना हो, इसी में काफी भलाई होगी देश के लिए और भारतीय महिलाओं के लिए। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से मणिपुर की घटना जरूर समझ में आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए।